firstly, Vishal sir, congratulations for the song, first song after Big Boss. Thank you so काफ़ी वेट किया फैंस ने, कब आ रहा है, क्या कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, और एट द एंड सॉन्ग आया, काफ़ी कमाल का सॉन्ग लग रहा है। किस तरह की फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिग बॉस के बाद और अच्छा लग रहा है क्योंकि सिड भाई के साथ सॉन्ग है और वो भी बिग बॉस के मतलब बिग बॉस के लेजेंड, उन जैसा बिग बॉस कोई नहीं खेला। हम सब अंदर डिस्कस करते थे कि काश थोड़ा सिड भाई जैसा खेल जाए, तो उनके साथ गाना बहुत अच्छा लग रहा है। और बिग बॉस के बाद ये मेरा पहला काम है और बड़ा है, बाप ऑफ ऑल द सॉन्ग्स है, बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरे लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है, और ये काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। और जब तक एक एक्टर के स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं आए ना, तब तक वो एक्टर नहीं होता। तो इस वक्त वही फीलिंग है। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ये सॉन्ग शूट करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आया इस सॉन्ग को शूट करते वक्त। मेरे और सिड भाई के बीच में एक सीन था इस सॉन्ग में, वेयर ही डाइज इन द सॉन्ग। हमने जानबूझकर वो नहीं रखा है क्योंकि वो बहुत थोड़ा ग्रूसम हो जाता है, एंड वी डिडंट वांट टू कीप दैट सीक्वेंस था वो हमने निकाल दिया। वी डिडंट वांट दैट सीक्वेंस टू बी देयर। उसके अलावा बहुत मज़ा आया। हमने भुवनेश्वर और पुरी में शूट किया है ये गाना, तो सिड भाई और मैंने बहुत धमाल किया ऑफ स्क्रीन। तो और आई एंड सिद्धार्थ, एज आई सेड, वी नो ईच अदर फॉर लॉट ऑफ ईयर्स। हमारी दोस्ती वही है ना, आजकल की इंस्टाग्राम में एक दूसरे की स्टोरी डालने वाली दोस्ती नहीं थी। हम लोग एक कटिंग चाय, जैसे मैंने बताया, और पार्ले जी बिस्किट पर ही खुश हुआ करते थे, और वही लाइफ थी, बाइक पर घूमना और रेडी लगाना, जैसे वेलागिरी करना जो दिल्ली की भाषा है, बॉम्बे में उसको टपोरीगिरी बोलते हैं, वो किया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। और उनके साथ काम करना बहुत, मतलब हाल ही में जब वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, ही बिकेम अ सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन, एंड देन ही डिड हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। तब एक बार हम इंडिको कैफ़े में मिले थे अंधेरी में, एंड वी हग ईच अदर आउट, एंड ही सेड यार इससे आगे और बहुत काम करना है। इवन व्हेन उनका जो न्यूज़ आया, तब मैंने बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना अच्छा खेलता, हंसता खेलता आदमी, इतना तगड़ा आदमी, और इतने सारे ब्लेसिंग्स वाला आदमी, इतने सारे प्यार वाला आदमी ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। तो इनिशियली मुझे लगा कि वो होता है रोज़ अपने को न्यूज़ आता है, वैसे ही कुछ है, क्योंकि कोविड के बीच में आया था, बाहर ज़्यादा घूमना भी नहीं होता था, तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी ले रहा है, टाइम पास कर रहा है। और फिर जब गूगल पे और बाद में सच्चाई सामने आई, तो दिल बैठ गया। आज भी दिल थोड़ा बैठा हुआ है, जब जब ये गाना मैं देखता हूँ तब तब दिल बैठ जाता है। बहुत थोड़ी सिमिलर स्टोरी है इस गाने की, तो बहुत ही दिल भर आता है। और सारे फैंस, जो भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, जब भी इस गाने को देखेंगे उन सब का दिल भर आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुली संग सॉन्ग बाय शवाब भाई, एंड ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड एज वेल। कोई ऐसी मेमोरीज ऑन द सेट, कोई ऐसी बातें जो काफ़ी आज आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो एट दिस पर्टिकुलर टाइम? आई वॉज ऑलवेज, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आई वॉज ऑलवेज अ फैन ऑफ द वे शुक्ला भाई यूज्ड टू ड्रेस अप। एक तो पर्सनैलिटी लंबी चौड़ी थी, मैं भी बहुत लंबा चौड़ा हूँ, सो वी हैड अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो मैं हमेशा उनके कपड़े चुराने की कोशिश करता था जब भी साथ में आता था। तो इस गाने के दौरान भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जब मैं, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई कॉस्ट्यूम्स, कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो सिड भाई वॉज वेयरिंग लॉट ऑफ सूट्स, एंड मुझे था कि यार कम से कम सिड भाई के साथ गाना है तो मैं भी थोड़ा तो पर्सनैलिटी वाइज अच्छा दिखूं, क्योंकि तगड़ा कंपटीशन है भाई, वरना दिखूंगा ही नहीं, खा जाएंगे भाई। तो मैंने भी कोशिश की कि थोड़े कपड़े मेरे अच्छे हो। मैं बहुत थोड़ा खिटखिट कर रहा था उस वक्त, तो सिड भाई और सेड एक भाई तू काम कर ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों का साइज़ सेम था, जैसे मैंने कहा, पर ट्रस्ट भी, बातों में वो बात निकल गई, पर ट्रस्ट में उस आदमी का साइज़ और मेरे सीने का साइज़ सेम था, लेकिन उसका दिल मुझसे बहुत बड़ा था। उसके बाद मैं चुप रहा और मैंने जो कपड़े दिए वो चुपचाप पहन लिए। विशाल जी, गाने की बात की जाए तो गाने में जो है जितना सिद्धार्थ के जो फैंस हैं, जितना उनमें मतलब नापसंद कर रहे हैं, कुछ फैन जो है गाने को पसंद भी कर रहे हैं, गाना उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक मिक्स रिएक्शन टाइप का आ रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? यार हम कलाकारों का काम होता है काम करना। हम तो चाहते हैं कि हमारा हर काम लोगों तक पहुँचे और हर काम लोग पसंद करें। पर अगर सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, जो रियल सिद्धार्थ शुक्ला फैंस हैं, अगर वो इस गाने को ना देखे बगैर नहीं रह सकते। अच्छा बुरा ये पर्सनल चॉइस पर है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते।
और हर फैसला सर आँखों पर अगेन आई एम सेइंग दिस एंड अंडरलाइनिंग दिस कि अगर कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन अगर हाथ उठाकर कहे कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन हूँ, मैं उनका काम नहीं देखना चाहता, तो फिर फ़ैन का क्या मतलब हुआ। आई फील दैट इस गाने को हर सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन, हर विशाल कोटियन फ़ैन देखे। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल का नहीं है, ये गाना प्रोड्यूसर का भी है, म्यूज़िक कंपनी का भी है। सबसे ज़्यादा गाना तो दीपिका त्रिपाठी का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाने में तो लड़की है, तो हाँ, और गाया भी है उन्होंने। तो दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड मोर सो टू द फैंस, क्योंकि हमने फैंस के लिए काम किया। तो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू द फैंस एंड हर फैन इस गाने को देखे और ढेर सारा प्यार। दीपिका त्रिपाठी के साथ आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना? दीपिका इज़ अ बिग स्टार इन ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री। शी इज़ अ वेरी बिग स्टार देयर, इसलिए वो थी इस गाने, क्योंकि हमने ओडिशा में शूट किया है। और बहुत ही प्यारी लड़की है यार, बहुत स्वीट लड़की है, बहुत। इनफैक्ट मैं और सिड भाई बहुत उसका खींचा करते, टांग खींचा करते थे, क्योंकि उसको मुंबईया नहीं है। हम दोनों एकदम मुंबईया भाषा में बात करके, थोड़ा यहाँ की मराठी में बात करके, दे डोंट अंडरस्टैंड मराठी एट ऑल, तो हमने बहुत टांग खिंचाई की है उसकी। बट शी इज़ अ स्वीट गर्ल। वो थोड़ी सी सहमी हुई थी कि मुंबई से 2 एक्टर्स आ रहे हैं, 2 स्टार्स आ रहे हैं, एंड आई बिलोंग टू उड़ीसा, एंड उन्होंने हमें टीवी पर देखा था बहुत ज़्यादा, बट वी मेड हर फील कंफर्टेबल। और उसके बाद तो दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी द केमिस्ट्री, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ भाई दोस्तों के दोस्त हैं, मस्ती करते थे। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतना टाइम क्यों लग गया है इस सॉन्ग को पर्दे पे लाने के लिए, और ये भी जानना चाहेंगे मेकर की तरफ आने वाला क्या रहेंगे? किसी भी सॉन्ग का आना ना आना ट्रस्ट में एक्टर के हाथ में होता ही नहीं है। इट इज़ द मेकर्स और द प्रोड्यूसर और द म्यूज़िक कंपनी दैट डिसाइड्स कोई भी गाना कब आए, क्योंकि एक्टर काम करता है, पैसे लेता है और एक्साइटेड रहता है कि कब गाना आए और कब मुझे अपना काम देखने मिले, कब मेरे फैन मुझसे प्यार करें। बस एक्टर का इतना ही काम होता है। सो इस गाने के बारे में महेश जी और अमित जी ज़्यादा बता सकते हैं कि इसको क्यों वक्त लग गया और क्या। I've been a part of this song, so I will definitely, I know the whole process, क्योंकि मैं बार बार पूछता था कि कब आ रहा है। So एक्चुअली हर मेकर प्रोड्यूसर्स यही चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बाहर आए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर ये एक्सीडेंटल अगर उस इन द मेकिंग में हुआ होता तो शायद हो सकता है ये गाना रिलीज़ नहीं होता और ये गाने में कुछ प्रॉब्लम होती, बट ऑलरेडी ये गाना शूट हो चुका था। तो फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स हर कोई ये चाहता है कि उसका जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर आए। सो आज ये गाना आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इशू होना चाहिए। और रही फैंस की बात, तो वो रिएक्ट करना और ना रिएक्शन करना उनकी खुद की चीज़ें हैं। और जैसा कि विशाल जी ने बताया कि अगर कोई फैंस बोलता है कि मुझे ये गाना नहीं देखना है, तो कोई फैंस नहीं रह जाता इस चीज़ से। अगर उनका कोई गाना नहीं देखना चाहता तो ये चीज़ मुझे भी लगता नहीं है ऐसा कोई नहीं। और ये गाना हमने शूट किया था 2019 में 2019 और उसके बाद रिलीज़ होने वाला था। सिड भाई वेंट इनटू बिग बॉस, तो थोड़ा सा वो भी आया कि बिग बॉस में तो ये मचा देंगे। हम सिद्धार्थ भाई को जानते हैं सब, तो हम मचा देंगे। तो जैसे बिग बॉस के बाहर आएंगे हम इसको रिलीज़ करेंगे, थोड़ा और हाइप मिलेगा। दैट वाज द आइडिया। मैं तो पूछ ही रहा था, मैं तो बिग बॉस में भी तब नहीं था, सीज़न 13 में, तो मैं तो पूछ रहा था कि इसको रिलीज़ करो यार, सिद्धार्थ भाई के साथ गाना है। और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड जब सिद्धार्थ भाई वॉज इन द बिग बॉस हाउस तभी कोविड आ गया था। द कोविड जर्नी वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देन सिद्धार्थ भाई पास्ट अवे। मतलब किसी को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारे बीच नहीं है। और उस वक्त ना, अगर ये गाना, जैसे आपने गाना देखा, उस वक्त अगर मुझे ऐसा लगता है ये गाना रिलीज़ करते, क्योंकि मैंने इनसे तभी बोला था कि रिलीज़ कर रहे हैं क्या, तो ये दे सेड कि नहीं यार, इस वक्त अगर रिलीज़ करेंगे ना, वेट फॉर इट, वी शैल हैव पेशेंस। इस वक्त रिलीज़ करेंगे तो बहुत, मतलब वील बी प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑडियंस एंड द फैंस, क्योंकि बहुत आइकॉनिक है कि गाने में भी ऐसे ही हो रहा है। एंड सो दे वेटेड। उसके बाद मैं बिग बॉस में चला गया। मैं तब भी पूछ रहा था कि गाना रिलीज़ कर दो, क्योंकि मुझे शायद एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट, मुझे इस गाने से शायद सबसे ज़्यादा तब फ़ायदा होता जब मैं बिग बॉस में होता और ये गाना आता।
लेकिन इट वॉज देयर डिसीजन, मेकर डिसीजन, विच एक्टर का जेन्युइनली कोई उस पर हक ही नहीं होता, क्योंकि हक होता तो मैं बोलता बिग बॉस में जब वो तब रिलीज़ कर दो, फ़ायदा होगा, पर वो नहीं किया, वो नहीं हुआ। अब हो रहा है तो अब भी खुशी है कि चलो गाना आ रहा है। फैंस के लिए बहुत खुशी है कि उनको सिद्धार्थ भाई का काम देखने मिलेगा। ये जेन्युइनली उनका आखिरी काम है जो उन्होंने किया है, क्योंकि सिद्धार्थ भाई खुद हैं इस वीडियो में, ही इज़ एक्टेड इन दिस सॉन्ग। सो ये फैंस के लिए आखिरी मौका है सिद्धार्थ भाई को देखने का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनका आखिरी काम मेरे साथ है। आई फील ऑनर्ड, आई रियली फील ऑनर्ड कि मैंने बिग बॉस किया जो सिद्धार्थ भाई ने किया था, अब मैं उनके गाने में हूँ जो उनका आखिरी गाना है। सो इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाले से नहीं मांग सकता था। मैं तो यही कहूँगा कि जितने सपने मैंने नहीं देखे उससे ज़्यादा पूरे हो रहे। सो लव यू ऑल माई फैंस। बाकी महेश जी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग बिकॉज ही वॉज देयर फ्रॉम मुंबई, ही वॉज द ओनली वन हु वॉज देयर व्हेन दिस सॉन्ग हैपेंड, जब शूटिंग हो रही थी। तो प्रॉब्ली ही वुड बी एबल टू टेल यू बेटर, ही इज़ बीन द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस सॉन्ग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़ायदा अगर होना होता, अगर फ़ायदा तो अगर सिद्ध भाई के जाने के बाद अगर हम लोग रिलीज़ करते तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता अगर देखा जाए तो। बट हमें इतना टाइम जो लगा है तो वो ज़रूरी था कि प्रोडक्ट अगर बना हुआ है तो हमें रिलीज़ किया जाए। अगर हमें फ़ायदा मिलने की बात होती तो चाहते तो हम उसी टाइम पर रिलीज़ कर सकते थे, हमें ज़्यादा फ़ायदा होता। अगर लोग सोचते हैं कि हम उनके भाई की, सिद्ध भाई की टीआरपी के लिए हम लोग चीज़ें कर रहे हैं या लाइमलाइट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बना हुआ ऑलरेडी सॉन्ग था, उन्होंने वो खुद चाहते थे कि ये सॉन्ग रिलीज़ हो, लोगों के सामने आए। सो हम लोगों ने बस ये चीज़ें कोशिश की है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी गाना, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग एज एन एक्टर, कोई भी गाना ना एक्टर का होता है, प्रोड्यूसर उसमें पैसे लगाता है, म्यूज़िक कंपनी पैसे लगाती है, पर वो गाना एक्चुअली फैंस का होता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर कल मैं ना रहूँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कैमरा पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने देखा है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई, जितनी छोटी ज़िंदगी है जी लो। तो अगर कल भी मैं भी ना रहूँ तो मेरा कोई बाकी काम होना तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कर देना। मैं ऊपर से देखकर खुश होऊंगा कि मेरा काम रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि हर एक्टर काम इसीलिए करता है कि उसके फैंस तक पहुँचे, और अगर फैंस तक मेरा कोई भी काम पहुँचे ना तो मैं खुश हूँ। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी गाना है तो वो सारे फैंस देखें और उसे एंजॉय करें एंड ढेर सारा प्यार दें। लव यू ऑल। बोल बम।